हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास है। तो इस क्लास में आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो यहाँ पर जो टॉपिक मेंशन है वो है व्हाट इज़ सेल, लेकिन व्हाट इज़ सेल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। ये मैं लेक्चर 1 में ले चुका हूँ, जहाँ पर याद करो मैंने आपको प्लांट और अमीबा की डायग्राम बनवाई थी, है ना। मैं बनवाई नहीं, बनी हुई थी, है ना। तो ये सब हो चुका है, ठीक है। आज लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियस ख़त्म किया था, और ये हमारी लास्ट क्लास में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा व्हाट इज़ सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी के बारे में मैं पढ़ाऊँगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेल थ्योरी क्या है, मेरी बात सुनो। जब मैंने आपको पढ़ाया था सेल, मैंने आपको पता नहीं बताया या नहीं बताया, एक सेल जैसे पानी में एवोल्यूशन हुई थी, बताया मैंने। पानी में फर्स्ट टाइम सेल बना था, लिविंग बींग्स पानी में आए थे, है ना। बताया था Yes, सर sir. मैंने। पानी में सेपरेट Yes. बनाने के लिए हमें लिपिड की मेम्ब्रेन चाहिए थी, वो सब मैंने आपको बताया था। इस प्रोसेस को होने में ना कोई 2 दिन 4 दिन नहीं लगे, इस प्रोसेस को होने में लाखों करोड़ों साल लग गए। कितने साल? लाखों करोड़ों लाखों साल। करोड़। तो अब एक सेल बना इतने सालों के बाद, क्या अब दूसरे साल बनाने के लिए हमें फिर से लाखों करोड़ों साल लगाने पड़ेंगे? नो सर। नहीं। तो सेल थ्योरी यही सब चीज़ों के बारे में बताती है कि सेल किसका बना है और नया सेल कैसे आता है। ये सभी चीज़ों के सवाल के आंसर सेल थ्योरी देती है। मैं आपको बता चुका हूँ सेल थ्योरी। अब एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मैथियस स्लीडन। क्या नाम था? मैथियस स्लीडन, ठीक है। मैथियस स्लीडन, देख लेना जो भी स्पेलिंग है इनके। ये जर्मन के रहने वाले थे और बॉटनिस्ट थे। वैसे तो देखो, मुझे नहीं लगता मास्टर कैडर ऐसे सवाल पूछेगा कि कहाँ का रहने वाला है और क्या करता है, लेकिन BHU का एग्ज़ाम होता था नीट के लिए, वहाँ उन्होंने इससे ही क्वेश्चन पूछ लिया। कहते मैथिलिन स्लीडन कहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि NCERT में मेंशन था तो पूछना अलाउड था, तो उन्होंने पूछ लिया। जर्मन के रहने वाले थे, है ना। और एक साइंटिस्ट है स्वान, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन दोनों ने एक थ्योरी दी जिसको बोलता है सेल थ्योरी। मैथियस स्लीडन ने क्या बोला, इन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। किसको? प्लांट सेल को। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स, ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स विच फॉर्म्स टिश्यू, और सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। मैथियस स्लीडन ने बस ये स्टेटमेंट दी, आपके लेवल पर यही याद रखनी है कि स्लीडन ने क्या स्टेटमेंट दी थी? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स विच फॉर्म्स टिश्यू। कोई डाउट है इस स्टेटमेंट में? मुझे लगता नहीं इसको समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्वान। अब जो स्वान साइंटिस्ट थे, ये ब्रिटिश के रहने वाले थे और जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया, देखो, थे ये जोलॉजिस्ट। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? एनिमल सेल देखा। इन्होंने देखा जो एनिमल सेल है, जो उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है ना, उसको आउटर मोस्ट जो वॉल है, मतलब आउटर मोस्ट जो लेयर है, उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने देखा, लेकिन जो प्लांट सेल हैं उनमें जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल में कौन सी है? सेल वॉल प्रेजेंट रहती है आउटर मोस्ट लेयर में, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ, इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई डाउट है? अब क्वेश्चन पता कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, स्वान जो कि एक जोलॉजिस्ट हैं, ब्रिटिश के रहने वाले, उन्होंने प्लांट सेल को देखा और बताया उसकी आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है। तो आप कहोगे सर ये तो क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वो जोलॉजिस्ट हैं, स्वान है, जोलॉजिस्ट हैं, तो प्लांट सेल को क्यों देखेंगे? स्टेटमेंट गलत है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, Yes, sir. है ना। तो इसका ध्यान रखना इस चीज़ का कि स्वान थे तो जोलॉजिस्ट। अब जोलॉजिस्ट ये थोड़ी ना कि वो प्लांट के ऊपर काम नहीं कर सकते, उन्होंने एनिमल के ऊपर भी काम किया, प्लांट के ऊपर भी काम किया। तो जोलॉजिस्ट होने के बावजूद उन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज सेल वॉल, एंड एनिमल सेल की कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया खत्म। अब बात करते हैं प्रपोज्ड। इन दोनों के से हमने क्या बनाई? सेल थ्योरी बनाई। सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। समझ रहे हो? मतलब ये तो दोनों की थ्योरी के मुताबिक, मतलब मिलाकर हम एक नई सेल थ्योरी बनाई कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने, सेल और उनके बने हुए प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। क्या कोई डाउट है आपको सेल थ्योरी में? No, sir. No, sir. 2-3 स्टेटमेंट्स ही हैं, सेल थ्योरी कौन पढ़ा रहा है आपको? उसके ऊपर पूरे रिसर्च पेपर्स हैं इतने घटिया घटिया से, बढ़िया बढ़िया से, सॉरी, है ना। तो हाँ,
अब स्लीडन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी? स्लीडन एंड स्वान ने। ठीक है, तो बस आपने इतना याद रखना है कि सेल थ्योरी, अब पूछेगा क्या एग्जामिनर, अगर ढंग का एग्जामिनर हुआ तो उससे बस इतना ही सवाल पूछना है कि सेल थ्योरी किसने दी। ऑप्शन हो गया स्लीडन, स्वान, दोनों, तो दोनों लगा देना। ठीक है, कोई डाउट है? या क्वेश्चन आएगा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज सेल वॉल, ये किसने बताया, स्लीडन ने या स्वान ने? बोलो, आंसर दो। सचवान ने। अरे शेरवान, स्वान बोलो, स्वान, है ना? हु प्रपोज सेल थ्योरी, मतलब हु प्रपोज सेल थ्योरी, आंसर देना। अरे आंसर दो बेटा, हु प्रपोज सेल थ्योरी? स्लीडन एंड स्वान। हाँ, स्लीडन एंड स्वान। अच्छा, हु टोल्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स विच फॉर्म टिश्यू? मैथ्यू, क्या नाम था? मैथ्यू। आप तो सिर्फ स्लीडन याद रखो, उतना ही बहुत है ना? तो बाकी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो स्लीडन, मैथ्रिस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, है ना? हाँ, तो ठीक है, आगे बात, अच्छा इसका नाम भी, मतलब इसका नाम भी करना तो कर लो, मतलब चलो छोड़ो। वैसे इसका नाम पता क्या था स्वान का? इनका नाम था थियोडोर स्वान। बड़े मतलब टेररिस्ट के नाम होते हैं, जैसे ऐसे नाम थे इनके, थियोडोर स्वान। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेल थ्योरी। लेकिन क्या मैंने जब आपको सेल थ्योरी समझाई थी, मतलब जब इन शॉर्ट यहाँ बनाई थी, मैंने आपको बोला था कि सेल को बनने के लिए मेम्ब्रेन चाहिए, है ना, और वॉल चाहिए, और नए सेल को कैसे आया। मैंने आपको ये तो बता दिया कि सेल की मेम्ब्रेन है, पानी में कैसे, इतना तो बता दिया, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि नया सेल कैसे आया। और सेल थ्योरी में मैंने आपको बोला था मैं दोनों चीज़ें बताऊँगा। एम आई राइट? समझ आ रहा है? हाँ ना बोलो भाई, मुझे शक्ल नहीं नज़र आ रही आपकी। यस। यार आपको समझ आता है मुझे Yes. पढ़ाता हूँ? यस सर। शुक्र है। हाँ ना तो बोल दिया करो यार, मेरे सामने सिर्फ स्क्रीन है, या मतलब कोई है ऑप्शन या स्माइली वगैरह या कोई इमोजी भेज दो, मुझे पता लगे। ठीक है, चलो बात करते हैं ड्रॉबैक। जो हमने सेल थ्योरी बनाई इसकी ड्रॉबैक ये थी, इसने सब कुछ बता दिया, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल अराइज। क्या मैंने बताया अभी तक आपको नया सेल कैसे आता है? क्या मैंने बताया आपको नया सेल कैसे, है ना? नहीं बताया मैंने, बताया सर। अरे नहीं बताया मैंने अभी तक। ठीक है। ठीक है, नोट एबल, पिछली कोई क्लास नहीं, नए बच्चों की तरह बिहेव करो, पुराने बच्चों की तरह नहीं, उनको तो बताया हुआ है। तो ठीक है, तो अभी देखो ड्रॉबैक क्या है, नोट एबल टू टेल हाउ न्यू सेल अराइजेस। ठीक है, तो अब कौन से साइंटिस्ट आए? रुडोल्फ वर्चो। कौन साइंटिस्ट आए? रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने बताया कि नया सेल कैसे आता है। इन्होंने कहा कि जो पुराना सेल है वही डिवाइड होकर नया सेल बना रहा है, समझ रहे हो? तो बोलते सेल डिवाइड्स एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पुराने सेल से ही नया सेल बनता है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी अपनी भाषा में जिसको बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब है क्या स्टेटमेंट दी? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब क्वेश्चन आएगा ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या? इंटरनेट बंद कर दिया? एक मिनट हो जाओ, हाँ एक मिनट, नो इंटरनेट लिखा। Recording in progress. ओके, ओके, तो क्या सबको स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हम, हाँ, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला थ्योरी किसने दी थी?
रुडोल्फ वर्चोनी, है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट आर इन्वॉल्व इन द सेल थ्योरी, है ना। या तो आंसर स्लीडन एंड स्वान ही देना है आपने, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आएगा विच साइंटिस्ट मॉडिफाई द सेल थ्योरी, फिर आंसर किसका नाम दोगे, रुडोल्फ वर्चोनी, ठीक है। सो अब है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, सही है। ये स्टेटमेंट कहाँ से ली गई है, all the organisms are made up of cell and its product, ये पुरानी सेल थ्योरी से ली गई है। लेकिन all cell arises from the pre-existing cell, ये कहाँ से ली गई है, ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी जो रुडोल्फ वर्चो ने जो लाइन ऐड करी थी, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर हम ये इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, समझ लो। इस सेल थ्योरी की एक एक्सेप्शन है जिसका नाम क्या है, वायरस इज एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। इज देयर एनी डाउट, प्लीज टेल। नो सर। तो अगर डाउट नहीं है तो अपन देख लेते हैं अपनी बुक क्या कहती है। ये क्या मैंने पढ़ाया, अच्छा ये कल पढ़ाया था। देखो ये देखो, अब मेरी बात सुनो, व्हाट इज सेल ये पढ़ा दिया, सेल थ्योरी मैंने पढ़ा दिया। देखो 1838 के बाद स्लीडन नाम के साइंटिस्ट थे जो कि जर्मन के बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया, है ना, और ऑब्ज़र्व किया कि सभी प्लांट्स डिफरेंट तरह के सेल्स के बने हुए हैं जो कि मिलकर टिश्यू बनाते हैं। उसी दौरान एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर स्वान, 1839 की बात है, जो कि ब्रिटिश के रहने वाले जोलॉजिस्ट थे, है ना, पशु वैज्ञानिक थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया अलग अलग तरह के एनिमल सेल्स को और रिपोर्ट किया कि जो सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको हम आज की डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इन्होंने निर्धारित किया अपनी स्टडीज़ के अनुसार, है ना, अपने रिसर्च के अनुसार कि प्लांट टिश्यू जो रहते हैं उनके बाहर सेल वॉल नाम का एक यूनिक करेक्टर है, एक अलग सा करेक्टर है जो मिलता है ना। इन दोनों के आधार पर स्वान ने एक हाइपोथेसिस, यानी एक मन गढ़ंत, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, अब याद नहीं मुझे, है ना, की हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस सेल। क्या डाउट है इसमें जितना मैंने बोला? नो सर। ओके अच्छा, अब यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान से सुनना। हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, है ना। अच्छा अब ऑप्शन सुनो, आंसर दे रहे हो सीधे, स्लीडन, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, स्वान, रुडोल्फ वर्चो, ऑल ऑफ दीज, क्या आंसर दोगे? ऑल ऑफ दीज। कोई और अपना विचार समझा, मतलब बताना चाहे? सर जैसे हमने अभी किया, नहीं एक मिनट मैं पूरा पहले पढ़ दूं फिर है ना। तो स्लीडन स्वान ने दोनों ने मिलाकर सेल थ्योरी दी। इस थ्योरी में हम ये नहीं बता पाए, ये थ्योरी हमें ये नहीं बता पाई कि नया सेल कैसे बनता है। रुडोल्फ वर्चो 1855 की बात है, पहली बार उन्होंने समझाया कि सेल डिवाइड होते हैं और जिससे नया सेल बनता है वो पुराने सेल से ही बनता है। इनकी भाषा में इस चीज़ को बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया या उस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया, और स्लीडन एंड स्वान टू गिव सेल थ्योरी फाइनल शेप, है ना, उन्होंने मॉडिफाई किया। सेल थ्योरी एज अंडरस्टैंड एज टुडे, आज की डेट में जो सेल थ्योरी है वो क्या कहती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, जो कि स्लीडन एंड स्वान वाली सेल थ्योरी से आया है स्टेटमेंट। एंड ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसकी स्टेटमेंट से आया, रुडोल्फ वर्चो की। तो अब मुझे बताओ, जो मैंने बताया आपको, हु प्रपोज सेल थ्योरी, इसमें स्लीडन आएगा, स्वान आएगा, रुडोल्फ वर्चो आएगा, या ऑल ऑफ दीज आएगा? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। सो आंसर इज करेक्ट। आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। किसी को डाउट है स्टेटमेंट, इस आंसर में? एक्सक्यूज सर, जो हमने बोला भी सर, ओमनीस सेलुलर सेलुलोसिस, इसको टोटीपोटेंसी भी बोलते हैं, मतलब सेल से दूसरा सेल बनता है। नहीं, टोटीपोटेंसी ये नहीं होता, या कुछ टोटीपोटेंसी अलग फिनोमेना है। टोटीपोटेंसी ये होता है कि कुछ जैसे स्टेम सेल्स हैं या हमारा जाइगोट है,
है ना। तुम्हारा जो एक कोई ऐसा सेल जो कुछ भी बना दे, तुम्हारी बॉडी का कोई भी पार्ट बना दे, उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। तो समझ लो, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ भी बना रहा है, मैं कह रहा हूँ कि जो एक सेल है वही नए सेल को जन्म देगा। यहाँ मेरा एम्फेसिस, मेरा जो मेन दबाव है, जो मेरा वज़न है बात का, वो इस बात में नहीं है कि वो सेल क्या बना रहा है। मुझे बस ये है कि वो सेल ही बना रहा है, मतलब वो सेल ही बना रहा है। अब वो कौन सा सेल बना रहा है, वो सेम तरह का सेल बना रहा है या अलग अलग तरह का सेल बना रहा है, वो अलग बात है, लेकिन बन सेल से ही रहा है, पिछले सेल से ही रहा है। समझ रहे हो। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे सपोज करो एक मॉडल होती है ना, मॉडल, सुपर मॉडल, जो ये लैक्मे फैशन वीक और ये सब करती हैं जो, तो उसमें क्या रहता है कि उसमें मैं एक सुपर मॉडल बना रहा हूँ, ठीक है। देखना, ये बन गई मेरी सुपर मॉडल, ठीक है। अब मैंने इसको पहना रहा हूँ मैं जूते, ये मैंने पहना दिया इसको सुंदर सुंदर जूते, ठीक है। अब मैं इसको क्या पहनाऊँ, और कपड़े पहना दूँ, ये मैंने इसको पहना दिए कपड़े, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब एक सुपर मॉडल तैयार होती है ना, जब एक सुपर मॉडल बनती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये उसकी मैंने आंखें बना दी, है ना, ये उसकी आंखें बना दी, है ना, मेकअप कर दिया कुल मिला के। अब जब सुपर मॉडल को जज कर रहे होते हैं ना, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका मेकअप जज कर रहे होते हैं कि इसका मेकअप कैसे किया है, मेकअप आर्टिस्ट को जज कर रहे होते हैं। कुछ लोग मनीष मल्होत्रा की डिज़ाइन को जज कर रहे होते हैं, कुछ सुपर मॉडल की फिजिक को जज कर रहे होते हैं, है ना। तो उसी तरह से अभी जब मैं सेल थ्योरी समझा रहा हूँ ना, मैं इस बात को जज कर रहा हूँ कि एक पुराने सेल से नया सेल बन रहा है। अब वो कौन सा सेल बन रहा है या कितने तरह का सेल बना सकता है, वो नहीं जज कर रहा। अगर कोई सेल बहुत तरह का सेल बना सकता है, मतलब जैसे एक सेल है वो लीवर का सेल भी बना सकता है, मसल का सेल भी बना सकता है, मतलब किसी भी तरह का सेल बना सकता है, उसको मैं बोलूँगा टोटिपोटेंसी, कि वो किसी भी तरह का सेल बना सकता है। लेकिन मुझे अभी ये नहीं जज करना, मुझे तो बस ये जज करना है कि अगर कोई सेल है वो बस एक सेल से 2 सेल बना सकता है, समझ रहे हो, मुझे सिर्फ इतनी बात को जज करना है। तो उसमें मैं टोटिपोटेंसी क्यों बोलूँ, समझ रहे हो। समझ आया नहीं आया, थोड़ा बहुत। आवाज़ आ रही है सबको? हाँ जी सर। बाकी कुछ समझ आया नहीं आया? यस। नैनी का समझ आया? तो मेरी तो नेटवर्क इशू है, क्लास कट हो रही है, ज्वाइन हो रही है। अरे यार, मैंने बहुत मुश्किल से समझाया था। अभी चल थ्रो, अब कट हो रही है कि नहीं हो रही? अब तो ठीक है, चलो बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लूंगी, आप आगे करवा दो। नहीं, आगे मैंने कराना ही नहीं है ना, तभी तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलो कोई बात नहीं। सुनो मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा एक सेल है, ये 2 सेल बन गए, एक सेल है, यहाँ पर भी 2 सेल बन गए। अब ये ए सेल ने ए ही बनाया, 2 ए बना दिए। इस ए सेल ने एक बी बना दिया, एक ए बना दिया। चलो 3 सेल बनाते हैं अपन सब में, ठीक है, 3 सेल बनाते हैं, ठीक है। तीनों ए बनाए, है ना, चलो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए कलर भी रेड यूज़ करते हैं। तीनों ए बनाए, इसने बी बना दिया, ए बना दिया, और एक कौन सा बना दिया, सी बना दिया। आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक सेल एक ही जैसे सेल बना रहा है, एक टाइम में 2 ही बनते हैं। मैं सिर्फ टाइप, फिर कंफ्यूज मत हो ना, एक टाइम में 2 ही सेल बनते हैं। इसने क्या किया, ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया। तो जो अभी मेरा ध्यान, जो मेरी सेल थ्योरी सिर्फ ये बता रही है कि पुराने सेल से ही नया सेल बनता है, समझ रहे हो। भले ही वो सेम तरह का हो, भले ही वो अलग तरह का हो, ये कौन बता रही है, सेल, ये थ्योरी बना। ये इसका मतलब क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, समझ रहे हो इस लाइन का। अच्छा, अब अगर मैं इस बात में ध्यान दूं कि ए से बी मतलब वो कौन से तरह का सेल बना रहा है, ए बी बना रहा है, सी बना रहा है, मतलब काफ़ी तरह का सेल बना रहा है। तो इस बात को मैं बोलता हूँ टोटिपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी, कुछ भी है, समझ लो, प्लूरिपोटेंट सेल्स। तो टोटिपोटेंसी इस चीज़ को बोलते हैं, समझ लो। मतलब मेरा ध्यान किस पर है, मेरा सुपर मॉडल की ड्रेस पर ध्यान है, मेरा उसकी फिजिक पर ध्यान है, मेरे उसके वॉकिंग स्टाइल पर ध्यान है, किस चीज़ पर ध्यान है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट फैक्टर।
समझ आया टोटिपोटेंसी और प्लूरिपोटेंट सॉरी टोटिपोटेंसी और ओमनीसेलुलर यूनिसेलुलर में डिफरेंस क्या है यस सर। है ना। बाकी वीडियो दोबारा देख लेना और समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक्सेप्शन क्या है इसकी, वायरस, है ना। अपन एनसीईआरटी रीड कर रहे थे, है ना। तो देखो ये मैंने लास्ट दिन पढ़ा दिया आपको, है ना, कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे ही हमने ये लाइन ख़त्म की हम अपने वापस पहले लेक्चर पर पहुंच गए, ओवरव्यू ऑफ द सेल पर। ये मैं आपको सारा पढ़ा चुका हूँ। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो बताओ, वरना जय श्री राम। बोलो, है कोई डाउट? पूरा चैप्टर खत्म है मेरी तरफ से, इससे बाहर नहीं आएगा, और अगर आएगा तो पढ़ना मत, बस बहुत है इतना। बोलो, नहीं है तो नो बोलो, अगर है तो मतलब फिर तो बोलो ही जो भी डाउट है। कौन कौन आया आज क्लास में? तो क्लास में है शिवानी। शिवानी कोई डाउट है? ललित है, कमल है, प्राची है। क्या कहा शिवानी? सर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा बता दो। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया बता देते हैं, कोई बात नहीं ललित। माइटोकॉन्ड्रिया का अपन चैन को लिखी मैन को ली पेज लगाते हैं 50 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, बस नज़दीक ही है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर तो कहाँ गया ये रहा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया हम स्टडी कर, क्या बताऊँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? पहले मुझे ये बताओ, सारा नहीं बताऊँगा। बोलो ललित, क्या नहीं समझ आया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? सर इसके फंक्शन बता दो, इसका क्या? अच्छा, फंक्शन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के सारे फंक्शन के ऊपर पूरा चैप्टर है रेस्पिरेशन वाला, उसमें मैं सारे फंक्शन बताऊंगा। अभी देखो ये पेज ही मेन इंपॉर्टेंट है, जो समझ नहीं आता होता बाकी समझ आ जाता है। लिपिड बाइलेयर का बना होता है, यानी लिपिड का बना होता है, पर पोरिन्स यानी छेद पाए जाते हैं आउटर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन की बात करो, देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी, है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको ना। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो एनर्जी वाली रिएक्शन है ना, करती क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? जो एनर्जी वाली रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस को करने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम। जैसे एक ये एंजाइम यहाँ चाहिए, यहाँ एंजाइम चाहिए, है ना। ये एंजाइम काफ़ी सारे तरह के एंजाइम हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं अलग अलग जगह पर। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाए जा रहे हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब अंदर पाए जा रहे हैं ना, मैट्रिक्स में पाए जा रहे हैं, तो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। अब देखो, अब जैसे कि एंजाइम है प्रोटीन एंजाइम कंटेंट, है ना। अब जो इनर मेम्ब्रेन है ना, उसमें प्रोटीन वाले एंजाइम्स के कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं ना, प्रोटीन एंजाइम का कंटेंट ज़्यादा होता है। एक ETS नाम का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके एंजाइम्स इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको याद करो जो हमने बनाए थे ना, क्रिस्टे से बनाए थे, याद है ये? हाँ जी सर, ज़्यादा सर, मैट्रिक्स, क्रिस्टे, इनर मेम्ब्रेन। हाँ, जो ये क्रिस्टे हैं, जो एक, अरे यार चल क्यों नहीं रहा, जो एक क्रिस्टे बनाए थे अपन ने, है ना। तो अब इन क्रिस्टे का स्ट्रक्चर पता है क्या? ये नॉर्मल तो क्रिस्टे ऐसे ही है ना, ऐसे ये मैंने सिर्फ इनर मेम्ब्रेन बनाई है, समझ? अरे यार हाँ देखो, ये मैं आउटर मेम्ब्रेन बना देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, समझ रहे हो? ये दो मेम्ब्रेन बना दी। अब ये क्या है? ये फिंगर लाइक जो अंदर की तरफ है, ये क्रिस्टे हैं। जब मैंने क्रिस्टे को जूम करके देखा, है ना, ये मैंने जूम कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, तो मुझे क्या नज़र आया? मुझे नज़र आया कि क्रिस्टे के ऊपर छोटे छोटे प्रोटीन के पार्टिकल्स लगे हुए हैं ऐसे, समझ रहे हो? इन पार्टिकल्स को मैंने नाम दिया F1 F0 पार्टिकल्स, समझ रहे हो? ये कहाँ लगे हुए हैं? क्रिस्टे के ऊपर। क्रिस्टे कहाँ लोकेटेड है? इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग ही तो है क्रिस्टे, समझ रहे हो? अरे समझ आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा समझ। F1 F0 पार्टिकल जो कि एक्चुअली ATP बनाते हैं, जो पावर हाउस वाले सेल की बात करते हैं, ATP सिंथेस एंजाइम भी बोलते हैं इनको, ये है ना।
ये क्या होता है, ये क्रिस्टे पे तो पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में भी क्या है, फ्लूइड की होती है। एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन, मेन एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन कहाँ पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में। किस किस, अब रेस्पिरेशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है क्रैब साइकिल, उसका एंजाइम पाया जाता है। लिंक रिएक्शन होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी मैट्रिक्स से बनती है, समझ रहे हो। देखो मुझे एक बात बताओ, रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखवाओ, क्या होती है रेस्पिरेशन की रिएक्शन, C6H12O6 plus 6H2O give rise to 6CO2, सॉरी गलत हो गया, प्लस 6O2 गिव राइज टू 6CO2 प्लस 6H2O, ऐसे ही कुछ होता है। क्या सही लिखी है मैंने? यस सर। है ना। तो अब मेरी बात सुनो, जैसे लिखिए, अब जो ये ऑक्सीजन है वो कह रहे हैं, अब ऑक्सीजन यूज़ हो रही है ना, तो ऑक्सीजन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन या कौन सा पार्ट ऑक्सीजन यूज़ करता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की मतलब खपत होती है ना, ऑक्सीजन यूज़ होती है, तो वो कौन सी होती है, इनर मेम्ब्रेन पर। कहाँ पर? इनर मेम्ब्रेन पर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, ये कहाँ पर रिलीज़ हो रही है, ये मैट्रिक्स में रिलीज़ हो रही है। CO2 फॉर्म्ड इन द मैट्रिक्स। फैट को तोड़ने के लिए जो प्रोसेस होता है बीटा ऑक्सीडेशन, वो भी कहाँ हो रहा है, मैट्रिक्स में हो रहा है। जो याद करो DNA किया था, RNA किया था, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम है वो भी कहाँ पाए जा रहे हैं, मैट्रिक्स में पाए जा रहे हैं। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है सर, क्लियर है सर। क्लियर है, गेट खोलना। अब बोलिए क्या कह रहे हो आप, कौन सी डायग्राम चाहिए आपको? सर टीलोमियर की डायग्राम जो एनसीईआरटी। हाँ NCERT से। हाँ जी। हम बोलो कहाँ है डायग्राम? NCERT में टीलोमेयर मैंने कहाँ बताया? यही है सर। सर इसमें शॉर्ट आर्म दिखाई हुई है, वैसे तो मतलब टर्मिनल मतलब पता क्या है, ये ना मतलब इसको याद ही करना है, मतलब नॉर्मली लास्ट में ही होता है, लेकिन अब NCERT ने बनाया ऐसे तो क्या ही कर सकते हैं। अब NCERT तो NCERT है ना, भाई की बात माननी पड़ेगी। जो बनाया वही याद करना है। एक्चुअल में देखो इसमें और इसमें डिफरेंस कम ही रहता है, लेकिन सही में आपने या आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो आना नहीं है, आपको तो सिर्फ लिखने वाला आना है। तो आपने बस यही याद करना है कि एंड में अगर सेंट्रोमियर है तो कौन सा बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। इसको सेंट्रिक बोलो, टीलोमियर मत बोलो, है ना। ओके ठीक है, आपने याद ही करना है। ये नीट वाले बच्चों का भी क्वेश्चन ही रहता है, सारी ज़िंदगी बीत जाती है उनकी 2 के 2 साल। ये डायग्राम ही ऐसे बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो और कोई डाउट है तो बताओ। यार आसान सा चैप्टर है, अब इसको रिवाइज कर लेना एक बार, बस ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, है ना। तो ठीक है, तो क्लास में ख़त्म करता हूँ, अगर डाउट नहीं है मैं इसको क्वेश्चन सेंड कर दूँगा। कल हम इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लगभग 72 क्वेश्चन होंगे, है ना, वो मैं आप सोल्व करना, कल डिस्कस कर लेंगे। और परसों क्लास शायद नहीं रहेगी, तो इस अच्छी बात यही है कि कल ही क्वेश्चन ख़त्म करके डिस्कस कर लो। आगे मेरे थोड़े बहुत एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं शायद क्लासेस मिस हुआ करेंगी बीच बीच में, तो उसी तरह से आप अपना सेटिंग कर लीजिएगा, है ना। तो क्लास मत मिस करना, कुल मिला के कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग जा सकते हो।